बेटा था, एक भयानक गांव जो अंधेरे से डूबा हुआ था। उसे गांव में 10 रातों से सुबह नहीं हुई थी। सारे गांव वाले बहुत परेशान थे और गांव वाले लोग धीरे धीरे गायब हो रहे थे। गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि हमें इस मुसीबत से कौन बचाएगा। गांव में एक बेटा, उसके माता पिता और उसकी बूढ़ी दादी माँ रहते थे। तभी बेटा पिताजी से कहता है, अरे पिताजी, आप तो रोज खेतों में जाते हो काम करने के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि आप घर पर रहो। मैं आज खेत में जाकर काम को देख कर आता हूँ और थोड़ा बहुत काम भी करके आता हूँ। अब आप बूढ़े हो चुके हो पिताजी। हाँ बेटा, मैं तो बूढ़ा हो गया। अब से तुम ही खेतों में जाकर काम किया करो। और हम पहले से तो बहुत ही गरीब है बेटा। काश तुम हमें अमीर बना सको और अच्छे खासे पैसे कम कर एक नया घर खरीदेंगे बेटा। पिताजी की बात सुनकर बेटा बहुत भावुक हो जाता है, क्योंकि वह हमेशा चाहता था मैं कुछ बड़ा करूं और अपने परिवार के लिए अच्छा घर, अच्छी गाड़ी सब खरीदो। परंतु अब उसे खेतों में जाकर काम करना है। तो वहां से बिना बोले बेटा अपने खेतों में निकल पड़ता है और वह चलते चलते अपने खेतों में पहुंच जाता है। उसे बहुत काम में बहुत आलस आता है। वह तो अपने पिताजी के सामने कह दिया था कि आप घर पर रहो, मैं खेतों में जाकर काम करता हूँ। परंतु उसके मन में तो और कुछ चल रहा था। तभी उसे अच्छा नहीं लगता। वह चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच जाता है। शाम भी हो गई थी और वह घर का रास्ता भूल जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा फिर क्या करूं। तभी दूसरी तरफ अपना शिकार ढूंढने के लिए वह जंगलों में घूमने के लिए निकल जाती है। वह घूमते घूमते उसे लड़के के सामने जाकर खड़ी हो जाती और उसे बहुत डर लगने लग जाता है। तभी चुड़ैल कहती है, अरे वाह, मुझे तो शिकार का ढूंढना नहीं पड़ा। आज तो मैं बढ़िया बढ़िया खाऊंगी और बहुत ही मजा आएगा, मेरे नसीब में है। चुड़ैल ने इतना ही कहा। तभी वहां पर दूसरी चुड़ैल भी आ जाती है। दूसरी चुड़ैल आने के बाद वहां पर तीसरी चुड़ैल भी आ जाती है। तीसरी चुड़ैल आने के बाद चौथी चुड़ैल भी आ जाती है। इतनी सारी चुड़ैल आते हुए देखा बेचारा घबरा जाता है। तभी घबराते घबराते कहता है, हर मुझे जाने दो। मेरे घर पर मेरे पिताजी, मेरा परिवार इंतजार कर रहा होगा। मुझे जाने दो। बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें दे सकता हूँ, परंतु मुझे जाने दो। इतना बोलने के बाद सारी चुड़ैल भी हैरानी में पड़ जाती है। आखिरकार इतनी सारी चुड़ैल और एक शिकार, कोई तो हजम नहीं होगा। तो बस सर सोच के तभी चुड़ैल कहती है, चलो ठीक है, हम तुमसे एक सड़क पर तुम्हें जाने देंगे और तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। बस तुम्हें घर जाकर और किसी को कुछ नहीं बताना है। ऐसा सोचना हुआ भी नहीं है। और तुम गांव में जाकर रात में जो भी बाहर निकले उसे देखकर बस घर में चले जाना, उसकी मदद मत कर। इतना बोलने के बाद वहां से चला आता है अपने घर में। वह घर लौट के बाद उसे उसके मम्मी पापा, अपनी दादी माँ नहीं दिखाई देती है। तभी वह गांव के बाहर निकाल कर देखता है तो गांव में भी कोई नहीं दिखता है। तभी वह बड़ी चिंतित में आता है कि आखिरकार सारे गांव वाले कहाँ चले गए। वहीं पर दुकान हार बैठा हुआ था। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया, परंतु दिन ही नहीं हो रहा था। बहुत बड़ा घबरा गया था। तभी उसके पास एक सात जैन आदमी आता है। वह जादुई आदमी था और वह कहता है, अरे बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे तुम खुलकर बता सकते हो। मुझे तुम्हारे चेहरे पर कुछ अलग से इम्प्रेशन दिखाई दे रहे हैं बेटा, और तुम बड़े थके हारे थे। बताओ, अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं।
अरे मैं क्या बताऊं, गांव का वाले लोग तो कहाँ चले गए हैं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार कहाँ चले गए। मैं भी भला भला सा यहीं पर बैठा हूँ, सबका इंतजार कर रहा हूँ, परंतु कल दिन बीत गए और यहाँ पर कोई आया ही नहीं। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं घर से निकला था, मैं खेतों में गया, खेतों में से आने के बाद मुझे 3 से 4 टुडे दिखाई दी थी, परंतु उन्होंने मुझे जाने दिया।